बहुत-बहुत धन्यवाद। हम लोग शिव पुराण में दान की चर्चा कर रहे थे और दान के बारे में बातचीत कर रहे थे। आज हम लोग बात करेंगे कि दान देने या दान लेने की भावना के बारे में। कि हमारी जो सोच होती है या जो दृष्टिकोण होता है उसके बारे में। कल भी हमने बात किया था कि कायिक, वाचिक और मानसिक रूप से दान देने के लिए संकल्प की आवश्यकता होती है। बिना संकल्प का दान अच्छा नहीं होता, उसका कोई उपयोगिता नहीं है। अगर आप संकल्प लेकर दान करते हैं, तो बहुत ही उसकी अच्छी उपयोगिता होती है। तो दान देने का अगर हम अर्थ देखें, साधारण अर्थ देखें तो दान देने का मतलब है कि देना, कोई भी चीज़ देना। आप समय देते हैं, आप किसी को वचन देते हैं, किसी को आप अपने शरीर से सेवा कर देते हैं, किसी को धन देते हैं, कुछ भी देने का, आपके जीवन के दैनिक जीवन में भी आप किसी को भी कुछ देते हैं, तो वह दान के रूप में माना जाता है। और अगर आप किसी भी सराहनीय कार्य को करते हैं, कि आवश्यकता के हिसाब से किए जाने वाला कोई कार्य है, लगता है कि आपको कि उसमें अगर हम कुछ समय देकर, अर्थ देकर, धन देकर हम उसकी सेवा कर सकते हैं, उसकी सहायता कर सकते हैं। तो ये जो अर्थ है, दान के रूप में माना जाता है कि हम बड़े निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर किसी की सेवा कर रहे हैं। अगर इस प्रकार से कोई भी दान आप देते हैं निस्वार्थ भाव से आगे बढ़कर, तो उससे क्या होता है कि उस दान देने से किसी न किसी तरह से समाज को जो है कि समृद्ध बनाता है वो, समाज को समर्थ बनाता है। और देने का यह जो भाव है, अगर आप उसको महसूस करें, तो ये लगेगा कि आपकी दुनिया खुद फैल रही है, आपकी दुनिया का फैलाव बढ़ रहा है, आपके अंदर की जो आत्मिकता है, आपके एक-दूसरे से मिलने का जो भाव है, वो फैल रहा है। तो आपका जो दायरा है, दान देने से फैलता है। आप जिस किसी को भी दान देते हैं, तो उससे आपका दायरा फैल जाता है, आपका जो रेज़ोनेंस है, वो बढ़ जाता है। और दान का जो सर्वाधिक अगर हम अ, लोकप्रिय अर्थ अगर हम देखें, तो वो है कि किसी भी ज़रूरतमंद को सहायता करना, किसी भी रूप में कुछ भी देना। और यह भी सही है कि किसी को कुछ देना, तो वह वस्तु पर्याप्त रूप से आपके पास भी होना चाहिए, कि आप ऐसे ही किसी को नहीं दे पाते जब तक जो चीज़ आपके पास नहीं है, तब तक तो आप किसी को दे नहीं सकते। इसलिए धन का महत्व जो है दान में जो स्थूल पदार्थ है भौतिक रूप से सबसे ज़्यादा है, कि अगर वह आपके पास है वह चीज़, तभी आप किसी को वह दान दे सकते हैं या किसी को कुछ कर सकते हैं। तो दान में हमें कुछ कर्म को वर्जित माना गया है कि आप जब भी दान की भावना से कुछ कर रहे हैं, तो ये जो कुछ बातें हैं उसको हमेशा आप उसको अ, डोंट में रखिए। डू और डोंट होता है हर काम को करने के लिए, तो दान देने का जो डोंट काम है, मैं उसके बारे में आपको आज बताता हूँ। कि जैसे कि आप बिना दिए हुए किसी दूसरे से वस्तु लेना शास्त्र में वर्जित है। अगर मान लीजिए कि दान की जो सबसे पहली जो अवस्था है कि हम दें कुछ, तब उससे हम कुछ लें, या कुछ लें तब हम उसको दें। तो आप देखे होंगे कि दान देने वाले के पास अगर कुछ नहीं होता तो वो आपको आशीर्वाद दे देता है। अगर दान ले रहा है जो, उसके पास कुछ नहीं कुछ हो तो वो धन्यवाद दे देता है कि चलो थैंक यू। तो कुछ न कुछ तो मिलता है, दान अगर हम देते हैं तो ऐसा दान नहीं है, दान में बड़ा ही देना और लेना दोनों ही सामंजस्य है। अगर हम में से उसमें से एक कोई चीज़ नहीं है, तो वो दान जो है वर्जित है। जैसे कि आप किसी से दान ले लें और उसको एक्नॉलेज ना करें, उसको धन्यवाद ना बोलें, उसके पीछे आप जो है आप उसको 2 शब्द अच्छे ना बोलें या कुछ भी उसके बदले में ना करें, तो वो बेकार है। या किसी ने आपका कोई काम कर दिया और फिर आप उनको धन्यवाद नहीं दिए, तो ये वर्जित है। और ये कहते हैं कि ये जो वर्जित है, और दूसरा चीज़ है कि हिंसा के लिए या हिंसा करके कोई दान नहीं देना चाहिए, कि जिससे हिंसा का अर्थ बहुत तरीके से लिया जाता है, सिर्फ मारपीट से नहीं। अपनी मानसिक हिंसा भी होती है कि आपको मानसिक प्रताड़ना हो रही है, या किसी को प्रताड़ित करके हम दान दे रहे हैं या प्रताड़ित करके हम उससे कुछ ले रहे हैं। तो
तो ये जो दान देने में हिंसा कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की हिंसा दान के समय में नहीं आनी चाहिए। कटु बोलकर, किसी को झूठ बोलकर, उसके परोक्ष में उसकी निंदा करके, उसका निष्प्रयोजन बात करके कोई भी दान नहीं देना चाहिए, ना ही दान लेना चाहिए। अगर आप किसी से भी झूठ से कह के कि हमको ये हो रहा है दान दे दीजिए, या किसी से आपको पैसे माँग रहे हैं, झूठ बोलकर ऐसा नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए कोई भी चीज़। चाहे वो दान के बारे में हम देखें, या मैंने दान के अर्थ में सीधा-सा कहा कि कुछ भी देना जो है वो दान के रूप में है। और क्या होता है कि कभी-कभी हम अन्याय से कोई चीज़ किसी से ले लेते हैं, या अन्यायपूर्वक हम किसी को दान कर देते हैं, कि हमारे पास ब्लैक मनी है, हम किसी एनजीओ को दान दे देते हैं। वो अन्यायपूर्वक है। या फिर हम ऐसा विचार करते हैं कि मन में जो है कि दूसरे का अनिष्ट चिंतन करते हुए कि चलो हम इसको ये दे दिए तो वो हो जाएगा। या फिर हम कभी-कभी नास्तिक बुद्धि रख के जो है कि दान कर देते हैं। नास्तिक बुद्धि रख के मतलब कि चलो ठीक है, हमने दे दिया, कोई बात नहीं। उस तरह का भी जो दान जो है वो पाप की श्रेणी में आता है। तो दान देने के लिए या दान लेने के लिए दोनों तरफ से संकल्प की आवश्यकता होती है, और आपको वो फिज़िकली भी, कायिक रूप से भी संकल्प करना होता है, अ, बोलकर भी संकल्प करना होता है, और मानसिक रूप से भी संकल्प करना होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि दान में जो है कायिक, वाचिक और मानसिक संकल्प की आवश्यकता होती है। और संकल्प का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए कि संकल्प पूर्वक अगर हम करें कि शारीरिक रूप से, यानी कायिक भाव से हम किसी की सेवा करें। अगर किसी को हमें शारीरिक रूप से किसी की सेवा करना है, किसी का वॉलंटरी वर्क किसी के साथ करना है, तो हम हमारा वो कायिक रूप से फिज़िकल हम उसकी सेवा कर रहे हैं, या फिर हम हमारे पास कुछ फिज़िकल वस्तु है, जैसे पैसे हैं, द्रव्य है, कोई ऐसा चीज़ है जो कि हम दान कर सकते हैं, तो वो हम फिज़िकल रूप से किसी को दान दे सकते हैं। किसी को माफ़ करना, ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, या अपने निकट कोई आपके पास कोई जो है कि आने से डर रहा है, तो आपने उसको अभय दान दे दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर आपके जो सुविचार हैं, या जो आपके पास विद्या है, आपके पास जो ज्ञान है, उसका दान देना भी हम वाचिक दान में रखते हैं कि बोलकर हम किसी को दान दें। हम किसी को अपनी विद्या का दान दें। तो इस प्रकार से जो दान अगर आप करते हैं, ख़ास करके जो वाचिक रूप से विद्या का दान हुआ, या बोलकर कोई दान हुआ, तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगा। जब आप देखे होंगे कि 2 व्यक्ति के बीच में मनमुटाव है और बातचीत नहीं हो रही है, तो वो अगर बोल देते हैं तो क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। तो वो आत्मिक संतुष्टि जो है वहाँ पर वाचिक दान से होता है। और आप मानसिक रूप से भी किसी प्रकार से किसी के पास सद्भावना करना हो, या किसी चीज़ के लिए आप सहनशील बने हैं, सहिष्णुता है आपके अंदर, या आपके अंदर कोई सकारात्मकता लाकर किसी का हर एक भाव को स्वीकार करते हैं। आपके आगे हो सकता है जिस व्यक्ति को आप नहीं चाहते हो, लेकिन आप थोड़ा-सा अगर उसके प्रति सकारात्मकता लाएँ और उसकी बातों को सुनें, तो ये भी जो स बातों को सुनना भी, उस चीज़ को स्वीकार करना भी आपका एक मानसिक दान है, जिसको आप मानसिक रूप से दान करते हो। ऐसा करने के लिए क्या होता है कि आपको ख़ास करके मानसिक दान देना बड़ा ही कठिन होता है। यहाँ पर बड़े धर्म, जप, तप, ध्यान सबकी जो है प्रवृत्ति की उपार्जना करनी होती है। आपको अंदर से इतना मजबूत होना होता है, तभी आप किसी से सद्भाव, जो सहनशीलता है या सकारात्मकता की जो बात कर रहे हैं, उसके लिए आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, अपने आप को मजबूत बनाना होता है। तो किसी भाव से दान देते हैं, या किसी भाव से दान लेते हैं, वह महत्वपूर्ण है। और मैं एक यहाँ पर एक कथा कहना चाहता हूँ। भाव उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी जो भावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक व्यक्ति को एक ईश्वर एक बार जो है उससे ईश्वर उनसे प्रसन्न हो गए, भगवान उनसे प्रसन्न हो गए। तो प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को 3 गोले दे दिए, और कहा कि हर गोले को भूमि पर जब गिराओगे, तो उसमें आप जो भी 3 गोला दिया है, आप वो जो 3 बात बोलोगे, वो पूरी हो जाएगी आपकी। तो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ, व्यक्ति घर गया, और व्यक्ति जो है दान प्राप्त किया हुआ था, वो भी ईश्वर से दान प्राप्त किया हुआ था। खुशी-खुशी घर में घुसा, तो उसका बेटा आकर उससे लिपट गया, और एक गोला उसके हाथ से गिर गया। तो वह गुस्से से बोला कि तुम्हारी आँख नहीं है क्या? इतना कहते ही बच्चे की आँख चली गई। अब वह व्यक्ति घबरा कर अब क्या करे? तो उसने झट से दूसरा गोला जो है अपने हाथ से गिरा दिया,
और वो कहा कि मेरे बेटे के चेहरे पर आँख आ गई। तो अब बच्चे के चेहरे पर कई आँख लग गए, बहुत सारे आँखें आ गई। अब बच्चे का सूरत बिगड़ गया क्योंकि गाल पर, मुँह पर हर जगह आँख ही आँख लग गई। एक भयानक सूरत देखकर वह व्यक्ति फिर घबरा गया और तीसरा गोला वह नीचे गिरा दिया और कहा कि मेरे बेटे का चेहरा सामान्य है। तो इस तरह से क्या हुआ कि उनके तीनों वर, जितने भी वरदान मिले थे दान स्वरूप, वो वाणी की असंयमता के कारण जो है, वाणी में संयम नहीं था, तो उसके कारण क्या हो गया, वो बेकार हो गए और वो पूरा उनके जीवन में जो है कि असहजता हो गई। तो दान में ये ध्यान का बहुत ही महत्वपूर्ण एक उपयोगिता है कि आपको अगर कोई भी चीज़ प्राप्त हो रहा है या कोई चीज़ आप दे रहे हैं या कोई चीज़ भी आपको मिली है दान में, तो उसकी जो उपयोगिता है वह सोच समझकर बड़े सामंजस्य के साथ करें। ऐसा नहीं कि हमने बस ऐसे ही कर दिया। तो जब भी कायिक, वाचिक और मानसिक दान के संकल्प के बारे में बात करते हैं, तो दोनों ही चीज़ होना चाहिए। लेने में और देने में दोनों की पहचान की जाना चाहिए। कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत की तैसी। तो आप जिस दृष्टिकोण से, जो भी दृष्टि होता है, वैसा ही आपको मूरत नज़र आता है। आप अगर आप जब मंदिर जाइए तो जैसा दृष्टिकोण लेकर जाइएगा वैसा ही आपको ईश्वर दिखेगा। तो यहाँ दान लेने या देने की भावना में भी हमारा दृष्टिकोण है, हमारी जो उपयोगिता है उसको सिद्ध करना कि वही संकल्प है कि हमारी क्या उपयोगिता है। वो उसका जो एक सिद्ध भाव है वो हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो दान का प्रभाव क्या होता है कि जैसे मूरत ईश्वरीय रूप से निकल कर आता है, तो इसी प्रकार से हम देखें कि क्या होता है अगर आप दान देते हैं तो किसी का कल्याण हो जाता है, कोई भव्य कोई चीज़ निर्माण हो जाता है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाता है। तो ये जो बात है किसी को आपके देने की भावना पर निर्भर करता है कि आप कैसे किसी चीज़ को देते हैं। और वाणी और सद्भाव युक्त व्यवहार से अगर आप कोई भी चीज़ किसी को देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई द्वेष भी है, तो वो अपने आप समाप्त हो जाता है। हम एक बड़े अच्छे से एक मैं कहानी पढ़ रहा था और आप अक्षरधाम मंदिर जाएँ तो ये कहानी को आप देखेंगे वहाँ पर, कि एक महात्मा ने अपनी आत्मकथा में ये बात कही है कि जब एक बार वो महात्मा कहीं तप कर रहे थे, तो उसके पास एक शेर जो है आ गया और फिर शायद वो महात्मा जी वहाँ पर बड़े ध्यान में थे, तो उन्होंने कोई घबराहट नहीं दिखाया उस शेर के पास। और जब उन्होंने शेर उनके पास आया, तो शेर को उन्होंने बड़े प्यार से, दुलार से सहलाया और बड़ी बड़ी देर के बाद वो शेर जो है उनके पास बैठा रहा और चला गया। तो अगर आप अहिंसा से कोई भी दान देते हैं, तो वो सबसे बड़ा धर्म है। बिना बैर का, बिना भय का, बिना आशंका का अगर कुछ भी देते हैं या कुछ भी लेते हैं, वो सबसे बड़ा दान है और ऐसा ही दान हमें करने की इच्छा रखनी चाहिए, ऐसा ही दान करना चाहिए। आज के लिए मैं इतना ही कहूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।